उसका नाम इरम था। इरम का शौहर मजदूर था और इरम की एक ही बेटी थी। घर के हालात बहुत नाकिस थे। घर में एक न एक वक्त का फाका चलता था, मगर जैसे तैसे सबर शुक्र के साथ इरम गुजर बसर कर रही थी। इरम की बेटी सादिया मैट्रिक में थी जब एक दिन गांव के 2 रईसजादों ने स्कूल से वापसी पर उसकी इज्जत लूट ली। सादिया रोती धोती घर पहुंची, मां को सारी बात बताई तो मां के सर पर जैसे आसमान आ गिरा। इरम ने सादिया पर होने वाले जुल्म के बाद अपने शौहर को ढूंढा और घर लाकर उसे सारा वाकया सुना दिया। इरम का शौहर मर्द था। उसे अपनी हैसियत और हालात का अंदाजा था। उसे यह भी मालूम था कि दिन दिहाड़े उसकी बेटी की इज्जत तार तार करने वाले उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया और इरम से मामला दबाने की इल्तजा की। इरम किसी सूरत भी इस बात पर राजी न थी, मगर जैसे तैसे इरम के शौहर ने समझा बुझाकर मिन्नत समाजत करके उसे मना लिया। मगर दूसरी तरफ जिन लोगों ने सादिया की इज्जत तार तार की थी, उन्होंने खुद ही गांव में ढिंडोरा पीट दिया। उन्हें भी अपनी ताकत का ज़ौम था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था सादिया और इसका खानदान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब बात फैल गई तो मजबूरन सादिया के बाप को भी कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ा। बाज़ोर बाजू तो अपना बदला ले नहीं सकता था। जब सादिया के बाप ने कानूनी कार्रवाई की कोशिश की तो उसे पता चल गया कि इस दुनिया में इंसाफ मुमकिन नहीं। हर कोई पैसे मांगता। पुलिस वाले यहां तक कहने लगे, तुम जैसे लोग मर्जी से लड़कियां इन वडेरों के साथ भेजते हो और फिर कानूनी कार्रवाई के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके मजीद पैसे बटोरते हो। सादिया का बाप पुलिस वालों के ये नश्तर ना सह सका और चुपचाप घर आकर खुदकुशी कर ली। इरम का वाहिद सहारा और ताकत भी खत्म हो गई तो वो खुद बेटी के इंसाफ के लिए मैदान में उतरी। पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई के नाम पर रिश्वत तलब कर करके उनका घर तक भिजवा दिया। जब उनके पास पुलिस को देने के लिए कुछ न बचा तो एक दिन एसएचओ ने कहा कि कल बेटी को लेकर आना, हम तफ्तीश करेंगे। दूसरे दिन जब इरम अपनी बेटी सादिया के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची तो 2 पुलिस वाले सादिया को तफ्तीश के नाम पर कहीं और गाड़ी में बिठाकर ले गए और उन्हें भी खौफे खुदा न आया और उन्होंने भी मजलूम लड़की पर अपनी हवस बुझा डाली। सादिया ने आकर मां को अपनी हालत बताई तो सादिया की मां इरम ने थाने में वावेला शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। इरम अपनी बेटी को लेकर घर वापस आई। घर आते ही इरम ने अपने हाथों से अपनी सगी औलाद सादिया का गला काट दिया और फिर इसी तेज धार छुरी की मदद से अपनी कलाइयां भी काट लीं। सादिया तो पता नहीं कब की दुनिया छोड़ चुकी, मगर इरम में अभी भी कुछ सांस बाकी थे कि अचानक उसकी हमसाई इरम की खबरगिरी करने आ पहुंची। जब उसने इरम की हालत देखी तो शोर मचा दिया। लोग आए, इरम को उठाकर अस्पताल ले गए। वक्त पर अस्पताल पहुंच जाने पर इरम की जान तो बच गई, मगर दुनिया के मुजालिम सहने के बाद वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और आज भी एक पागल खाने में पागलों के साथ अजियत भरी जिंदगी गुजार रही हैं।